हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो ये दिन है संडे का और तारीख तारीख का मुझे ध्यान नहीं है क्या है। कल का दिन है संडे का। और हम लोगों ने सोचा, हमने और राजा पापा ने, आज छत की सफाई कर ली जाए, क्योंकि कई दिन से सफाई हो ना पाई थी छत की। छत पे हम बस पानी लगा के पौधों में आ जा रहे थे, छत पे जाते ना थे ज़्यादा। तो आज हम लोगों ने, संडे की छुट्टी थी तो इनको भी जल्दी तहसील नहीं जाना था। मैंने कहा खाने की भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो सुबह को हमने चाय वगैरह पी के, चाय के संग में हमने थोड़ा हल्का नाश्ता ले लिया और नहाए धोए थे नहीं। और हमने आज लगा ली थी सिर में मेहंदी दोनों जनों ने। तो हम दोनों ने सोचा कि मेहंदी भी जब तक सूख जाएगी और छत की हो जाएगी सफाई, तो हम दोनों आ गए हैं छत पे सफाई करने के लिए। और छत काफ़ी दिनों से फैली हुई, बहुत फैली पड़ी थी और बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा था। सारी ऊपर की लकड़ी जो रखी थी सब नीचे गिरा रखी थी कूद कूद के। और यहाँ पर देखिए हम लोग लगे हैं सफाई करने में। और अब गर्मियों में छत की सफाई सुबह सुबह हो जाए तो हो जाती है, वरना 7 बजे के बाद तो सफाई हो नहीं पाती है, क्योंकि धूप निकल जाती है और धूप हो जाती है बहुत तेज़ और गर्मी पड़ लगती है बहुत ज़्यादा। फिर भी हमने सोचा चलो, लेकिन आज थोड़ी हवा, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो हमने सोचा चलो हवा भी चल रही है तो ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं। लेकिन गर्मी तो फिर भी लग रही थी, लेकिन हमने कहा जब लग गए हैं सफाई करने पे तो अब करके ही हटेंगे नहीं, क्योंकि रोज़ टल जा रहा था कि आज सफाई करेंगे कल सफाई करेंगे। और यहाँ देखिए, और थोड़ी हवा चल रही है तो इससे ज़्यादा गर्मी महसूस हो नहीं रही है। जिस जगह पे ठंड है वहाँ तो गर्मी लग नहीं, लेकिन जहाँ धूप है, धूप आ रही जितनी जगह पे, वहाँ पे गर्मी लग रही है। तो यहाँ देखिए राजक पापा भी मेरे संग लग गए हैं, वो गमले हटाते जा रहे हैं और मैं वहाँ पे झाड़ू लगाती जा रही हूँ, क्योंकि एक जने से होती नहीं है कि पहले गमले हटाओ फिर बाद में झाड़ू मारो। और जब राजा पापा नहीं होते तो मैं अकेली करती हूँ, जब राजा पापा हैं होते हैं तो वो थोड़ी मेरी हेल्प करा देते हैं, तो आराम से सफाई हो जाती है। तो यहाँ देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है। और ये लकड़ी बंदरों ने गिरा दी थी, वो मैंने उठा के रखी सब। और यहाँ राजा पापा ने गमले हटा दिए थे, तो मैंने वहाँ से भी सारी सफाई कर दी है। और आज सोचा है कि जो पहले तुलसा जी जो पहले की जो थी सूख गई थी, तो राजक पापा यहाँ पे लग गए हैं। वो जो सूखी तुलसा जी थी उन्होंने उखेड़ के रख दिया और नए पौधे हो गए थे, तो उन्होंने सूखी तुलसा जो थी वो उठा के और बांध के संभाल के रख दी हैं। वो कहीं गंगा जी वगैरह जाएंगे तो उन्हें हम वहाँ सरायांगे। और ये सब उखेड़ के रख दी। इस गमले में भी सूखी हुई हो रही थी। हम ऐसे तुलसा जी को फेंकते नहीं हैं, और फेंकनी भी नहीं चाहिए। तुलसा जी की पूजा करते हैं तो उन्हें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो इन्हें हम संभाल के बांध के रख देंगे किसी थैली वगैरह में, और जब कभी गंगा जी जाएंगे तो हम वहाँ हम सिराएंगे। तो यहाँ देखिए मेरी छत की सफाई का अभियान शुरू हो गया है, और यहाँ मैं लग पड़ी हूँ सफाई करने में कमर कस के। और छत की सफाई में बहुत मेहनत पड़ती है, एक तो धूप लगती है, ऊपर से धूल बहुत होती है। तो यहाँ देखिए मेरी आधी छत की सफाई तो हो चुकी है, और राजा पापा ने जो सूखी सूखी तुलसा जी थी वो खेड़ दी हैं। और यहाँ मैंने सब कूड़ा बटोल के आधी छत की तो सफाई कर दी है और आधी की। और यहाँ देखिए, और जब मैंने उधर की जब सफाई कर ली तो राजा पापा फिर वहाँ पे जिन्हें क्या दोबारा सफाई करने लगे, तो मुझे दोबारा मुझे झाड़ू मारनी पड़ रही है। राजा पापा ऐसे ऐसे करते हैं, नए काम बढ़ाते हैं मेरे, दोबारा कर रहे हैं। तो मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा पहले तुम कर लो सब जो तुम्हें करना है, जहाँ जहाँ जो पौधे उखेड़ने हैं, जो घास वास उखेड़नी पहले कर लो, फिर तभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर दोबारा लगानी पड़ रही है। तो राजा पापा यहाँ लगे पड़े हैं पौधों की सफाई करने में, और मैं लगी पड़ी छत की सफाई बंद करने में। वो सूखी तुलसा जी उखेड़ रहे हैं, सूखी तुलसा जी उखेड़ देंगे और पौधे नए पौधे उगे आए हैं तो उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। और मैं चली गई हूँ अब छत की दूसरी तरफ की झाड़ू लगाने के लिए। मैंने इनसे कह दिया जब तक तुम यहाँ की गमलों में जो जो तुम्हें साफ़ सफाई करनी है वो कर लो, तो मैं फिर बाद में झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं चली गई दूसरी तरफ झाड़ू लगाने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं दूसरी तरफ की लगा लूँ झाड़ू जल्दी निपटेगी, खड़े रहने से तो टाइम ही बर्बाद होगा, क्योंकि फिर राजे पापा भी दवाई जल्दी खा लेते हैं, तो फिर उन्हें जल्दी नाश्ता चाहिए। तो फिर मैंने कहा जल्दी काम निपट जाएगा, नहीं तो खड़ी रहूँगी तो देर ही होगी। तो मैंने दूसरी तरफ लग गई हूँ सफाई करने के लिए। इधर राजा के पापा ने जो भी पौधों में घास या तुलसा जी जो हो रही हैं सूखी सूखी, वो सब उखेड़ ले रहे हैं। उन्होंने सब साफ़ सफाई कर दी है। फिर उसके बाद पूरी जब झाड़ू लगा लेंगे तो ये उसके बाद पौधों में पानी लगाएंगे। और इधर आप लोग देख रहे होंगे कूलर कुठिया ये रखे हैं, ये बिकने के लिए रखे हैं।
तभी ये ऊपर रख दिए हैं जो सब बेकार हैं, चाहे चलते हुए, लेकिन ये आवाज़ बहुत करते हैं, इस वजह से ऊपर रख दिए हैं। जो ये कुठिया का भी कोई काम नहीं है, तो इसीलिए कुठिया ऊपर रख दिए कि बेच देंगे इन्हें। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक दूसरी तरफ जो मैंने सफाई कर रही थी वो मैंने वहाँ कर दिया। अब मैं आ गई हूँ वहीं पे जहाँ राजा के पापा पहले पौधे साफ़ कर रहे थे, मैंने अब वहीं पे अब दोबारा सफाई करने लगी हूँ। यहाँ मैं कुछ पौधे तुलसा जी बांध रही हूँ, जिन्हें कुछ कर रही थी मैं यहाँ पे। और राजा के पापा लग गए वो एसी का जो ऊपर वाला पंखा जो होता है उसकी सफाई करने पे लग गए वहाँ की, उसे सरका के, क्योंकि वो तो मुझे सरकेगा नहीं, वो भारी बहुत था, तो उसे सरका के वहाँ की सफाई करेंगे। और राजा एक दिन आया था तो उसने नीचे का एसी का जो थी जाली वगैरह वो साफ़ कर दी थी, और ऊपर की अब राजा के पापा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने वैसे वो झाड़ू वाड़ू कभी लगाते नहीं है, तो यहाँ पे जो उन्होंने एसी का पंखा साफ़ करा था तो वहाँ उन्होंने इतने में मार दी और बाकी छोड़ दी। वो नहीं करते हैं वैसे, ऐसे काम वो करते नहीं है, कम ही करते हैं। अब मैं करने भी ना देती हूँ उन्हें, क्योंकि ज़्यादा काम होता नहीं है, अच्छे नहीं लगते आदमी को यह झाड़ू वाड़ू के काम करते हुए। कभी मजबूरी आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन मैं ही कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है, साफ़ सफाई पूरी हो गई। अब राजा के पापा लगा रहे हैं पौधों में पानी, और उन्होंने वो ऊपर एसी का पंखा था उसमें उसकी धुलाई कर दी है। और इसके साथ ही अब मेरा यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।